देखिए ये वीडियो क्लास 12th के छात्र के लिए है जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। हम लोग आज इसमें देखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे सॉल्व किया जाता है। फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। देखिए जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा उस फंक्शन को क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सेकेंड ऑर्डर जो होता है, ऐसा समझिए आप कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ऐसे लिखा जाता है dy अपॉन dx, और इसी को जब एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो उसको लिखा जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है। कितने बार करना है? दो बार डिफरेंशिएट करना है। ये तो आप समझ में आ गया होगा। देखिएगा इसी को लिखा जाता है y डैश। y डैश का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और y डबल डैश का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये बात समझ गए? इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक और लिखाता है, अगर y1 लिखा हुआ है तो इसको समझना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और अगर लिखा हुआ है y2 तो इसको समझना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आप समझ गए हैं कि इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लिखने का तीन तरीका होता है, एक दो तीन। इधर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, इधर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम लोग बात करते हैं इसमें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको फाइंड जो करना है, क्या करना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा हुआ रहेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, या तो ये रहेगा या तो रहेगा वाई डबल डैश। इससे ये दोनों में कोई एगो लिखा हुआ रहेगा तो भी समझिएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपसे पूछ रहा है। तो करना क्या है, यहां से पहले क्वेश्चन को एक बार आप उतार लीजिए। देखिए तो हमने क्वेश्चन को यहां से उतारेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसके बाद लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बनाइए तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 3x का डिफरेंशिएशन होता है 3। ये हमारे पास यहाँ जो मिला 2x प्लस 3, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब एक बार और इसमें लिखिएगा, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। एक बार और लिखिएगा यहाँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब dy अपॉन dx का जब एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसे लिखना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 2x। 2x का डिफरेंशिएशन जब कीजिएगा तो यहाँ से मिलेगा 2 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो फाइनली हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो इसका जो आंसर आने वाला है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है y इज इक्वल टू एक्स का पावर 20 फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्वेश्चन को पहले उतारिए एक बार। यहां से हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स का पावर 20 लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। इसके बाद देखिएगा हम लोग यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला होता है x का पावर अगर n होता है और जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां से हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर n-1। ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। ये तो ये हो जाएगा 20 इंटू एक्स का पावर 20-1, तो ये हो जाएगा 19। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनाएंगे। तो एक बार और लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखेंगे तो इसे लिखना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये तो 20 है तो 20 को 20 लिख दीजिए। इसके बाद इनटू यहां से फिर से अगेन वही वाला ये इस फॉर्मूला पर ये बैठेगा तो यहां से हो जाएगा 19 इंटू एक्स का पावर 18। अब 20 और 19 दोनों को मल्टीपल कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 19 दूनी हो जाएगा 38। 380 इंटू एक्स का पावर 18। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये फाइंड करना है। आगे देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। यहां से हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। हमने लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आगे समझिए यहां जो हमें बनाना है ये u इंटू वी पर बनाना है, u इंटू वी। अब यहाँ हमने फॉर्मूला बताते हैं। देखिए अगर रहता है यहाँ पे y इज इक्वल टू यू इंटू वी और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू को उतार दीजिए और v का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इसके बाद होता है प्लस v को उतार दीजिएगा और u का डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इस फार्मूला को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। ध्यान देना क्या करना है इसमें, जो x जो लिखा हुआ है, ये जो x लिखा हुआ है इसको हमने मानेंगे u और इसको मानेंगे v। ठीक है, क्या हमने बोल रहे हैं कि x को मानेंगे u और cos x को मानेंगे v और u इंटू वी पर हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या था, पहले u को यहाँ पर उतारिए। देखिए u को उतार दीजिए और u के प्लेस पर हमने क्या माने थे x,
तो पहले नंबर क्या करना है, एक्स को उतार देना है, ठीक है। इसके बाद है भी का डिफरेंशिएट कीजिए, मतलब भी का डिफरेंशिएशन बनाए। तो यहाँ पर कॉस का डिफरेंशिएशन होगा। तो बताइए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जब कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। फॉर्मूला में होता है प्लस, तो हमने यहाँ लिखेंगे प्लस। इसके बाद देखिएगा भी को उतारना है, हमने एक्स को माने थे यू और कॉस को माने थे भी, इसलिए कॉस को उतारना पड़ेगा हमें। ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू यू का डिफरेंशिएशन, हमने यू माने थे एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो इंटू में हमने यहाँ लिखेंगे 1। यह भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बन रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगले स्टेप में इसको लिखेंगे हम लोग dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, समझिए यहां से हो जाएगा माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ जो आया है, ये ध्यान से आप देखिएगा, तो ये फिर से यहाँ पर u इंटू भी पर आ गया है, क्योंकि हमें बनाना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और ये अगेन यहाँ पर क्या हो गया, u इंटू भी पर बनेगा। देखिए x इंटू क्या हो गया, x इंटू साइन एक्स, u इंटू भी पर बनेगा। अगेन हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार और लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लिखा जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए माइनस है तो हमने माइनस को यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट लगा दिए। देखिए पहले हमने x को मानेंगे u, ध्यान दीजिएगा, x को मानेंगे u और साइन को मानेंगे भी। u को उतारते हैं, फॉर्मूला में क्या बताए थे, u को उतारते हैं, v का डिफरेंशिएट करेंगे। तो u को उतारिए, यहाँ हो जाएगा x इंटू, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, हम लिखेंगे ये हो गया cos x। इसके बाद होता है प्लस, फिर होता है देखिएगा v को उतारेंगे, u का डिफरेंशिएट करेंगे, साइन को उतारेंगे, यहाँ साइन x हो गया, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1 ब्रैकेट। देखिए प्लस है तो प्लस। अब बताइए कि cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ये माइनस है, माइनस को आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां से हो जाएगा माइनस x इंटू कॉस एक्स, और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस प्लस माइनस, यहां से हो जाएगा ये साइन एक्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहां से हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस में हो जाएगा 2 साइन एक्स। ये हमारे पास जो आंसर मिल गया, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आप लोग ये पूरा समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर भी देख लीजिए। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, y इज इक्वल टू log x, y इज इक्वल टू log x, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। अगर यहाँ तक आप पूरा वीडियो देख लिए हैं और ये सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इस चैनल पर नए होंगे तो, और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिएगा जरूर, ताकि उसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझ में आ जाए। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन को एक बार उतारेंगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन y इज इक्वल टू log x। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। आगे समझिए, y का डिफरेंशिएशन होता है
डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाई लिखा है, इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का होगा 1 अपॉन एक्स, ऐसे समझिएगा। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या है यहाँ पे, एक्स है, तो एक्स डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ हो गया 1 अपॉन एक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिला, हमें क्या फाइंड करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ध्यान दीजिए, अब हमने क्या चलेंगे यहाँ पर, फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगेन लिखेंगे यहाँ पे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बताइए, डी वाई अपॉन डी एक्स का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है क्या, 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे हिंट देते हैं, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मान लो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ध्यान से देखिएगा, तो x का पावर जब कुछ नहीं रहता तो यहाँ पे हम लोग 1 मानते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग y इज इक्वल टू एक्स के पावर -1 लिख देंगे, ये ऊपर में जाएगा तो माइनस पावर 1 हो जाएगा, और ये बेसिक फार्मूला पर आ गया, x का पावर n फार्मूला पर आ गया, तो यहाँ से हो जाएगा ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स के पावर -2, क्योंकि -1 है और एक और माइनस कीजिएगा तो -2, इसे लिखा जाएगा -1 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिखे हमने क्या, एक्स स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां से हो जाएगा तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या हो गया यहाँ से, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हम लोग अब डायरेक्ट समझिए कि 1 बटा जब x रहेगा तो 1 बटा x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, -1 बटा एक्स स्क्वायर। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे और लिख देंगे -1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये जो आंसर मिल गया ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया। समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 इंटू लॉग फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसे वाई डबल डैश भी बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझिए, पहले तो क्वेश्चन को एक बार आप उतार लीजिए, तो यहां से हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स के पावर 3 इंटू लॉग एक्स, इसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए बताइए y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो y का डिफरेंशिएशन यहां हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ u इंटू वी पर है, किस पर है, इसको मानेंगे u और इसको मानेंगे v मानेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, u को पहले उतार देते हैं, तो u को उतारिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, x का पावर 3 उतारना था, हमने उतार दिया, इसके बाद मल्टीपल का साइन लगाइएगा, u को उतार दिए, v का डिफरेंशिएशन होगा, v के प्लेस पर क्या है, log x, तो जब इस log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, 1 अपॉन एक्स होता है, इसके बाद फॉर्मूला में होता है प्लस, u को उतारेंगे, यहाँ देखिएगा u को उतारे थे, v का डिफरेंशिएट किए थे, अब की में v को उतारेंगे, तो v के प्लेस पर क्या माने हैं, u मान एक्स क्यू माने हैं, तो एक्स क्यू को उतार दीजिए, एक्स क्यू यहाँ उतार गया था, तो अब की हमने उतारेंगे v को, तो v में यहाँ क्या है, log x, तो log x को उतार दिए। अब थोड़ा समझिएगा, u का डिफरेंशिएट कीजिए, तो u का डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर,
देखिएगा यहाँ पर है 1/x, तो एक एक्स इसमें कट जाएगा तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर, इससे एगो कट जाएगा, यहाँ काट दीजिएगा तो यहाँ इतना मिल जाएगा प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पहले हमने लिखेंगे 3 और इसके बाद लिखेंगे एक्स स्क्वायर और इंटू में क्या हो जाएगा लॉग एक्स। हमारे पास ये जो आंसर मिला ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको एक बार और हम लोग बनाएंगे और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए, तो यहां से आप समझना क्या है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बताइए आप लोग। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x हो गया, प्लस का प्लस दीजिए 3, अब ब्रैकेट। फिर से देखिएगा यहाँ पे u इंटू भी दोबारा काम करेगा। देखिए ये हमने जो घेरा लगा रहे इसमें देखिएगा ये u इंटू भी जैसा काम करेगा। अब u के प्लेस पर क्या है तो एक्स स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर पावर 2 है, एक्स स्क्वायर है। u के प्लेस पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और v के प्लेस पर क्या हो जाएगा लॉग एक्स। अब u इंटू भी पर इसको सॉल्व करें तो u को उतारिए, मतलब एक्स स्क्वायर को उतारिए इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग को उतार दीजिए लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x ब्रैकेट बंद। थोड़ा आगे समझिए, यहां से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ तो 2x है तो 2x रहने दीजिए, 2x प्लस, देखिएगा ये तो 3 रहेगा, ब्रैकेट लगाइए, यहाँ 1/x है, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो एगो एक्स यहाँ कट जाएगा, तो एगो जब कट जाएगा तो बचेगा एगो, तो x हो गया प्लस यहाँ से आएगा ये 2x और इंटू में रहेगा log x, ये log x हो गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हमको क्या करना है सेपरेट कर देना, यहाँ से 2x प्लस इसको गुना कर दीजिए, यहाँ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा 3x और इसमें गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 6x इंटू लॉग x, ये x लिखा हुआ है। क्लियर, आगे समझिए इसको। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6x इंटू लॉग x हो गया। अगले स्टेप में इसको हम लोग और क्या समझ सकते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से x को कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 5 प्लस और यहाँ बच जाएगा 6 इंटू लॉग x और ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पूरा देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से था, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए यहाँ से, फिर आप इसको यहाँ से ले लीजिए। क्लियर है, तो हम लोग ये देखे थे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं, y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है
1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ध्यान से समझिएगा, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आप समझते हैं तो ये फॉर्मूला ही होता है। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो आया है इसको थोड़ा सा समझिएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनाएंगे, बहुत ये काम देगा। ये फॉर्मूला को समझिए, अगर कहीं भी कहता है कि y इज इक्वल टू 1/x है तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको बताना है dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर होता है। आप समझिए, यहाँ -1 लिख देना है, जैसे 1 था तो -1 कर देना है, बट्टा में क्या x तो x स्क्वायर कर देना। सेम प्रोसेस यहाँ समझिए, ये समझिए कि बट्टा में पूरा है, ठीक है। तो जब अगेन अगला बार जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन इसको बनाएंगे तब समझिए, लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला भी क्या बताए थे, -1, तो लिख दीजिए -1। इसके बाद होता है जो डिवाइड में है उसका स्क्वायर कीजिए, देखिए डिवाइड में x था तो x का स्क्वायर हो गया, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर, इनटू। अब थोड़ा सा समझिएगा, 1 का होता है 0, 1 का क्या होता है 0, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x। इस 2x को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फाइनली मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2x, अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2, और ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।